हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ कुछ नए DIY के साथ। दिवाली आ रही है तो कुछ नया तो होना चाहिए, तो आपके लिए मैं इस बार लाइट्स लेके आ रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पार्क विथ लाइट्स। जी हाँ, मैं सिर्फ लाइट की ही डेकोरेशंस लेकर आई हूँ, DIYs लेकर आई हूँ। पिछले DIYs को आपने बहुत पसंद किया था, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ ये DIY भी आपको बहुत पसंद आएगी और भर भर के कमेंट्स आप करोगे ज़रूर और लाइक्स भी करोगे। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। तो इसे कैसे बनाना है आइए देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 इंच की बैंगल लेंगे, फिर 6 mm की पर्ल लेंगे और उसको हम सुई की हेल्प से पहले 6 पर्ल डालेंगे, फिर पॉम डालेंगे, फिर 6 मोतियाँ डालेंगे, फिर पॉम डालेंगे और फिर उसके बाद 15 मोतियाँ डालेंगे और कुछ धागे कुछ डिस्टेंस पे, कम से कम 3 इंच के डिस्टेंस पे धागे छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर मैं चारों कॉर्नर पे वैसे ही करूँगी, एक दूसरे के सामने करूँगी। मतलब ऐसे बनाना है कि वो बीच में हैंग हो जाए, तो एक दूसरे के सामने और फिर उसके हाफ में हमें एक दूसरे के सामने ही ये चीज़ सेम रिपीट करना है। तो ये कैसे होगा? 6 पर्ल, फिर पॉम, फिर 6 पर्ल, फिर पॉम, फिर से 15 मोतियाँ, और सारे में धागे छोड़ते जाएंगे और उसके बाद सबको एक बार लेकर एक गांठ बना देंगे। तो ये देखिए, ये मैं एक जगह पर कर लिया है और मैंने गांठ भी बना लिया है। वो गांठ को कवर करने के लिए फिर से मैं सुई धागे की हेल्प से सेंटर में डालूंगी और उसमें पॉम डालकर उसको कवर कर दूंगी। और उसके बाद फिर से मैं ये प्लास्टिक की गजरा फ्लावर आती है जो कि अमेजोन पे मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने जितना भी आप लेंथ रखना चाहते हैं, मैंने शायद 20 शायद डाला था, तो जितना भी आप लेंथ रखना चाहते हैं उतना आप फ्लावर डाल लेंगे। उसके बाद पॉम डालूंगी, फिर हैंग करने के लिए रिंग डालेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने पे ही काम ख़त्म हो रहा है, अभी मेन डिटेलिंग बाकी है, जो कि डिटेलिंग से ही खूबसूरती भी बढ़ती है। तो इसे करने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे DIYs देखने के लिए आप मेरी बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। और आगे डिटेलिंग करने के लिए नीचे कुछ हैंग करने के लिए उसमें मैंने फिर से 3 हैंगिंग बनाया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने मोती लिया है और फिर उसमें पॉम डाला है, फिर एक कैप आती है, कैप डाला है और उसमें 10-15 अलग अलग डिस्टेंस के लिए, किसी में 10 डाला, किसी में 5 डाला है। इस टाइप से अलग अलग डिस्टेंस में 3 हैंगिंग बनाया है। और ऊपर में जो सर्कल वाली बड़ी वाली बैंगल है, उस पर को डेकोरेट करने के लिए मैंने छोटी छोटी बूटियाँ ली हैं जो कि स्टोन्स की होती हैं। तो मैंने 2 कलर की, रेड और येलो को कॉम्बिनेशन में करके मैंने लगाया है। उसके बाद मैंने टी लाइट होल्डर लगाया है, बस। और लाइटिंग आप तो अपने हिसाब से जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैंने बहुत ही अच्छा सा एक DIY किया है, जिसे बनाने के लिए केक बोर्ड लिया है, चाहे तो आप उसमें गत्ता भी यूज कर सकते हैं। और फिर उसको मैंने टी लाइट होल्डर को स्टिक कर लिया है और कुछ पॉम्स लिए हैं, मैंने रेड पॉम लिया है। तो ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत बन के निकलेगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत ये बनेगी। फिर वाइट पॉम कुछ इस तरीके से लगा देंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। दिवाली की ऐसे DIYs आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अब हम कुछ गोटा पत्ती लेंगे, जो कि ये बोर्ड के कॉर्नर पे, सारे जो कॉर्नर होते हैं उसके साइड में हम लगा देंगे। ग्लू गन की हेल्प से ही सारी वो स्टिक हो जाती है। फिर जो वाइट पॉम मैंने लगाया था, उसके पास में भी हम लोग चारों तरफ से गोटा पत्ती ही स्टिक करेंगे। और बीच में के लिए मैंने ये छोटी वाली चक्री ली है, गोटा पत्ती चक्री होती है ये। तो ये सब आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, या तो फिर आप इसको वायर से भी इसको बनाया जा सकता है, वो बन जाती है आराम से। तो ये देखिए, जिनको भी रंगोली बनानी नहीं आती है उनके लिए ये रंगोली कैंडल बहुत ही काम की चीज़ है। तो ऐसे भी ये टेबल पे भी रखने के लिए ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं टेबल पे ही इसको डेकोरेट करती हूँ। और इसके साइड में छोटे छोटे भी कैंडल होल्डर चाहिए होता है। बनाने के लिए हम किसी भी कार्टन्स को लेंगे, तो उसको बैंगल्स के शेप में ही कट कर लूँगी सर्कल, जो कि मैंने 3 इंच के बैंगल के साइज़ का लिया है।
तो आप उसके आउटर साइड से हम कट करेंगे उसको। कट करने के बाद उसमें हम फिर से गोटा पत्ती लगाएंगे चारों तरफ से, जितने भी एजेज हैं। 6 गोटा पत्ती मैंने लगाया है। 6 गोटा पत्ती को ग्लू गन की हेल्प से मैंने स्टिक कर लिया है। उसके बाद फिर वही बैंगल लेंगे जिससे हमने मेजर किया था, सेम बैंगल को लेके उसमें हम स्टिक कर देंगे। और फिर सेंटर पे एक बड़ा गोटा पत्ती लेंगे, उसकी साइज में आपको डाल दूंगी, देख लीजिएगा। तो बड़ा गोटा पत्ती डाल के फिर कैंडल होल्डर डालेंगे और फिर जितने भी मैंने एजेस में गोटा पत्ती लगाए थे उसके बीच में सेंटर पे पम पम लगाया है ताकि वो खूबसूरत लगे। ये है मेरी लाइट्स की डेकोरेशन DIYs, जो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।